कहानी की शुरुआत में हम क्लैम नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज जा रहा है। जब वो कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि कॉलेज में काफी सारे चूहे इधर उधर भाग रहे थे, जिस वजह से कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। अब इन सारी वजह से क्लैम जेसन से बात करने जाता है, जो कॉलेज के लैब में एक साइंटिस्ट है। वहाँ पहुंचकर वो जेसन से कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब वो गलती से एक बटन के ऊपर बैठ जाता है, जिससे वो सारे चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद क्लम जेसन से कहता है कि हो सकता है कि ऐसी ही कोई गलती की वजह से वो सारे चूहे पहले ही फ्री हो गए थे। खैर ये सब कुछ कहकर वो अपना फेवरेट चूहा, जिसका नाम शैली उसने रखा था, उसके पास जाके उसे खिलाने की कोशिश करता है। तभी जेसन उसके पास आकर कहता है कि शैली का वेट पिछले कुछ दिनों में 20% घट गया है। दरअसल क्लम्प ने जेसन की मदद से एक फॉर्मूला को इन्वेंट किया है, जिसकी मदद से वो किसी भी मोटे इंसान को पतला कर सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसलिए वो लोग चूहे को पिंजरे के अंदर कैद करके उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खैर इसके बाद क्लम्प वहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बैठते वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा था। अब उसका बॉस उससे कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हार्टली नाम के एक बिजनेसमैन के अलावा कोई भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट नहीं करना चाहता, लेकिन इसके लिए वो कुछ दिन में एक मीटिंग रखना चाहता है और वो इसलिए उसे ये मीटिंग अटेंड करने को कहता है। इसके बाद क्लम देखता है कि चूहा ऊपर झूमर पर ठीक उसके बॉस की चाय के ऊपर लटका हुआ था और उसमें पॉटी कर जाता है। क्लम्प उसे चाय पीने से मना करता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता और चाय पी लेता है। तभी वो चूहा इसके बॉस की चाय में नीचे आकर गिर जाता है और उसका बॉस चौंक जाता है। अगले सीन में हम क्लम्प को क्लास में पढ़ाते हुए देखते हैं और सभी बच्चे उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो मोटा है। वो ब्लैक बोर्ड पर चौक से जो भी लिख रहा था वो उसके पेट से मिट जा रहा था। इन सब बातों पर उसका मजाक उड़ाते हुए वो सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और क्लम देखता है कि उस क्लास में कोई भी नहीं था, जिससे वो दुखी होकर अपने बैग से चॉकलेट निकाल के खाने लगता है। तभी वहाँ पर क्लेरा नाम की एक लेडी टीचर आती है, जो केमिस्ट्री की क्लास लेने आई होती है। लेकिन जब वो देखती है कि क्लास में कोई भी नहीं है तो वो क्लम से थोड़ी देर बातचीत करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम क्लम को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और इसकी माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि वो उनके हिसाब से काफी कम खाना खा रहा था और काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया था। जिसके जवाब में क्लम्प अपनी माँ से कहता है कि वो डाइट ले रहा है, जिससे वो अपने मोटापे को कम कर सके। लेकिन ये सब सुनकर उसका बाप भड़क जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति पतला हो। दरअसल उसका फादर मोटापे को अपना फैमिली ट्रेडिशन मानता है और कहता है कि दुनिया में सभी लोगों को सेम नहीं होना चाहिए। ये सब कहते कहते ही वो अपने पैंट में ही पॉटी कर लेता है और उसे साफ करने के लिए बाथरूम जाता है। दूसरी तरफ वो अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद कार्ला के घर जाके उसको डेट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन वो काफी नर्वस था, इसलिए ठीक से कार्ला को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। लेकिन कार्ला फिर भी समझ जाती है और मान जाती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फ्राइडे रात को डेट पर जाएंगे। क्लम फिर से घर आके गाना बजा के नाचने लगता है और खुद को कार्ला के साथ रोमांस करते हुए इमेजिन करता है। वो देखता है कि वो उसके साथ बीच पर रोमांस कर रहा है और वो फिर कार्ला के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वो मिट्टी में अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो अगले दिन से एक्सरसाइज करने लग जाता है ताकि वो वजन कम कर सके और कार्ला को इम्प्रेस कर सके। वो फ्राइडे को डेट पर उसे एक क्लब में ले जाता है। वहाँ क्लब में रैगी नाम का मशहूर कॉमेडियन परफॉर्मेंस करने आता है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद क्लम को लगता है कि अब वो उसका भी मजाक उड़ाने वाला है, इसलिए वो उठ के बाथरूम जाने लगता है। लेकिन तभी रैगी उसका मजाक बनाने लगता है, जो क्लम्प और कार्ला दोनों को ही पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब वो कार्ला को उसके घर ड्रॉप करता है। फिर कार्ला उससे कहती है कि उसे आज काफी अच्छा लगा उसके साथ रह के। फिर क्लम्प वहाँ से अपने घर जाता है और खाते खाते टीवी देखते हुए अचानक रोने लगता है। इस बीच वो टीवी में खुद को इमेजिन करने लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसका पेट फूलकर इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक जायंट के बराबर बड़ा होके सारा शहर तबाह कर देता है। खैर ये सब उसकी इमेजिनेशन है। अब वो वहाँ से कॉलेज के लैब में जाता है, जहाँ उन मोटे चूहे को पतला करने का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहाँ जाके वो एक एक्सपेरिमेंट सीरम को पी लेता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो काफी पतला हो चुका होता है और फिर अपने लिए कुछ फिटिंग के कपड़े लेने पहुंच जाता है। अपने आप को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब अपने वजन को कम करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक दुकान में जाकर अपने लिए कुछ पतले वाले
वाले कपड़े खरीदता है। अगले दिन कार्ला उसे देखने के लिए आती है, लेकिन वो क्लम्प का ये बदलाव देखकर उसे पहचान नहीं पाती, जिस वजह से क्लम्प खुद को कार्ला के सामने बॉडी लवर नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि उसका हाथ वापस से फूल रहा है और दवाई का असर खत्म हो रहा है, जिस वजह से वो वापस से मोटा हो रहा है, इसलिए वो कार्ला को शाम को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लम्प वापस से मोटा हो गया है और वो कॉलेज में क्लास लेने के लिए जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात रास्ते में कार्ला से होती है और वो उसे बॉडी लवर के बारे में बताता है, जिससे क्लम्प उसे शाम को बॉडी लवर के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद शाम को हम देखते हैं कि बॉडी लवर कार्ला को लेकर उसी क्लब में जाता है जहां पर क्लम्प का मजाक उड़ाया गया था। वहां पर पहुंचकर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और इसी बीच मशहूर कॉमेडियन रैगी स्टेज पर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी का मजाक उड़ाता है, वो उल्टा उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। अब खुद का मजाक उड़ाते हुए देखकर रैगी उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है, पर इस बार बॉडी लवर उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारकर उसे पियानो के अंदर लॉक कर देता है। जिसके बाद वो कार्ला के पास आकर उससे बात करने लगता है और इसी बीच कार्ला बॉडी लवर से कहती है कि उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसने पहले भी उसे कई बार देखा है। खैर, ये सब कुछ कहकर बॉडी लवर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ अचानक मोटा होने लगता है, यानी वो वापस से मोटा हो रहा था और उसने जो सीरम लिया था उसका रिएक्शन खत्म हो रहा था। इसलिए वो फिर से उससे कहता है कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर का बहाना करके वो वहां से चले जाता है। लेकिन जब वो अपने कार में बैठता है तभी जेसन उसे देख लेता है और सोचता है कि वो कार क्लम्प की है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे कार के अंदर घुस जाता है और कार के अंदर घुसते ही वो देखता है कि बॉडी लवर धीरे धीरे बोल रहा था। जिसके बाद वो बोलते बोलते क्लम्प में बदल जाता है, जिसको देखकर जेसन सब कुछ समझ जाता है। खैर, अगले दिन क्लम्प क्लास में लेट जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसका इंतजार कर रहा था। बॉस उससे कहता है कि हार्टली ने आज शाम की एक मीटिंग में बुलाया है, जिसमें कि वो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट को देखकर उसे एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे डोनेट करने वाला है, इसलिए क्लम्प को वो मीटिंग जरूर अटेंड करनी होगी। क्लम्प भी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसके बॉस को प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो कार्ला के पास जाता है और उसे अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और कार्ला भी मान जाती है। रात में कार्ला जब क्लम्प की फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तभी वो देखती है कि क्लम्प के फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा मोटे थे। वो लोग काफी ज्यादा खा भी रहे थे, जो कि कार्ला को अच्छा नहीं लग रहा था और वो सब क्लम्प के साथ बैठी हुई थी। डिनर खत्म होने के बाद क्लम्प कार्ला को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। अगले दिन जब लैब में जेसन आता है तब वह क्लम्प को देखता है, जो कि बॉडी लवर के रूप में था। वो उसे ये सब कुछ करने से मना करता है क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से उसके बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते थे, लेकिन क्लम्प उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे एक रूम के अंदर बंद करके उससे कहता है कि उसकी आज कार्ला के साथ डेट है। जिसके बाद वो उसको लेकर डेट पर चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस भी मौजूद था और उसके पास आकर कहता है कि आज क्लम्प का हार्टली के साथ मीटिंग है, लेकिन क्लम्प अभी तक नहीं पहुंचा। इसलिए वो क्लम्प के ऊपर काफी गुस्सा होकर बॉडी लवर को वो मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लम्प की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो जाए। जिसके बाद बॉडी लवर मीटिंग को अटेंड करने के लिए राजी हो जाता है और वो काफी अच्छी तरीके से हार्टली को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता है, जिससे हार्टली को वो एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आता है और वो एक्सपेरिमेंट में पैसे डोनेट करने के लिए राजी हो जाता है। इधर बॉडी लवर के इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से प्रदान करने के लिए क्लम्प का बॉस उसके ऊपर काफी खुश हो जाता है और क्लम्प को नौकरी से निकाल कर वो बॉडी लवर को उसके जगह पर रख लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला बॉडी लवर के ऊपर नाराज हो जाती है, क्योंकि वो काफी सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और बॉडी लवर कुछ लड़कियों को घर ले जाकर उनके साथ मस्ती करने लगता है। इसके बाद सुबह होते ही हम देखते हैं कि क्लम्प वापस मोटा हो चुका है और वो काफी लड़कियों के साथ सोया हुआ है। तभी वहां पर कार्ला आती है और वो क्लम्प को लड़कियों के साथ देखकर उसके ऊपर नाराज होकर वहां से चले जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन क्लम्प को उसके बॉस के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उससे कहता है कि वो कल मीटिंग में नहीं आया था, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया। इसको सुनकर क्लम्प काफी दुखी हो जाता है और घर जाकर टीवी देखने लगता है। वो टीवी में बॉडी लवर को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि कार्ला क्लम्प को नहीं उसे पसंद करती है, जिसको सुनने के बाद वो लैब में जाता है और सारे एक्सपेरिमेंट सीरम नीचे गिरा देता है ताकि बॉडी
फैटी लिवर फिर से पैदा ना हो। इसके बाद अगले सीन में हम एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर क्लम की फैमिली भी मौजूद थी और वो लोग कार्ला के साथ मुलाकात करते हैं। इसी बीच कार्ला उनसे क्लम के बारे में पूछती है और वो लोग कहते हैं कि क्लम जरूर इस पार्टी में आएगा, क्योंकि कल रात वो अपने माँ को कॉल करके कहा था कि आज वो पार्टी में एक सीक्रेट के बारे में बात करने वाला है। उधर दूसरी तरफ हम क्लम को देखते हैं जो फिर से उसी सीरम को पी लेता है, जिससे वो काफी पतला बन जाता है, लेकिन जेसन उसे वो सीरम यूज करने से मना कर देता है, जिस वजह से वो जेसन को मार कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो पार्टी में अपने बॉस के पास पहुंचता है तभी उसका बॉस उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो उल्टा उसके बॉस को ही मारने लगता है। इसके बाद वो स्टेज पे जाके सीरम पीने लगता है, जिससे वो बार बार मोटा और पतला हो रहा था। बाकी सारे लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसन आकर उसे ये सब कुछ करने से मना करता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो मर भी सकता है, लेकिन क्लम्प उसकी बातों को नहीं सुनता और उल्टा उसको ही मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि क्लम्प की बॉडी में धीरे धीरे चेंज हो रहा था और वो पतला से मोटा हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और क्लम्प कार्ला से कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और इसीलिए ही वो उसे इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ किया था। खैर ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं कि बाहर पहुंचते ही कार्ला उसके पास आकर उसे प्रपोज करती है। दरअसल वो दोनों ही मन एक दूसरे को प्यार करते थे और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।